आध्यात्मिक रूप से उन्मुख सेवा मिशन विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी शाखा कांगड़ा ने रिपु दमन चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से कांगड़ा में एक ओपीडी का आयोजन किया, जिसमें 203 रोगियों का इलाज डॉक्टर संजय सचदेवा प्रधान निदेशक द्वारा किया गया। ईएनटी हेड और नेक सर्जरी मैक्स हॉस्पिटल ग्रुप दिल्ली भी इस शिविर में पहुंचा था। राज्य के विभिन्न हिस्सों से मरीज इलाज के लिए मुफ्त ईएनटी शिविर में पहुंचे, जो कि विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी शाखा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की एक मासिक सुविधा है। काज और चंडीगढ़ के ऑडियोलॉजिस्ट द्वारा 107 ऑडियोमेट्री प्रशिक्षण किए गए। मंडी के लड़बड़ोल के 6 वर्षीय बच्चे मयंक सहित 2 मूक बच्चों को कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए चिन्हित किया गया। प्रत्येक की लागत 8.50 लाख है। सुनने और बोलने के संचार कौशल के साथ उन्हें सामान्य जीवन जीने के लिए भी निःशुल्क सहायता ये करता है। अगले 2 महीनों के दौरान शिविरों में की जाने वाली सर्जरी के लिए 33 से अधिक रोगियों की पहचान की गई। शिविर के दौरान मरीजों के बीच निःशुल्क दवा का वितरण भी किया गया। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम विवेकानंद केंद्र की एक मासिक सुविधा है। डॉक्टर सचदेवा ने बताया कि बहरापन एक छिपी हुई विकलांगता है और एक विधिर बच्चे को संचार, भाषण, विकास सीखने की विकलांगता और अधिकांश मील के पत्थरों से वैश्विक विकास में समस्या होगी। उन्होंने कहा कि इस विकलांगता का समय रहते शीघ्र निदान और इलाज करना महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे हम लोगों की उम्र बढ़ती है, हम लोगों की सुनने की शक्ति कम होती जाती है। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, लेकिन देखा गया है कि हिमाचल प्रदेश में ये फिनोमेना काफ़ी जल्दी शुरू हो जाता है। यंगर एज में ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। 30-35 साल के लोगों के अंदर भी ये क्षमता जो है वो हियरिंग इम्पेयरमेंट जो है वो हो जाती है। क्या वजह, ये वजह ढूंढने के लिए तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें देखना चाहिए, हमें जांच करनी चाहिए, हमें ये इसके बारे में सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है कि इस देश में, जहाँ इस प्रदेश में जहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई साउंड एक्सपोजर नहीं है, कोई और कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी ये हियरिंग इम्पेयरमेंट इतनी जल्दी शुरू हो जाती है। बच्चों में भी कॉक्लियर इम्प्लांटेशन के काफ़ी केसेस देखे गए हैं जिन लोगों को कॉक्लियर इम्प्लांटेशन की ज़रूरत है। जो बच्चा पैदा होता है डेफ एंड डम्ब, उन लोगों के पास एक ही चारा है सुनने के लिए। वो बच्चा नहीं तो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, वो बच्चा स्कूल नहीं जा पाएगा, वो नॉर्मल बच्चों की तरह डेवलप नहीं हो पाएगा। उनको कोई और ज़रिया बनाना पड़ेगा कम्युनिकेशन का, चाहे वो भले साइन लैंग्वेज का हो या कुछ और हो, लेकिन वो प्रोडक्टिव नहीं रह पाएगा, अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाएगा। इसके लिए कॉक्लियर इम्प्लांटेशन लगाना बहुत ज़रूरी है। ये जो कॉक्लियर इम्प्लांट है हमें जल्दी से जल्दी लगाना है। इसके लिए हमें ढूंढना पड़ेगा बच्चों को जो डेफ एंड डम्ब है एज अर्ली एज पॉसिबल। जितना जल्दी हम उनको ढूंढेंगे और उनको हम लोग रिहेबिलिटेट कर पाएंगे हियरिंग के लिए, वो बच्चा नॉर्मल डेवलप करेगा और नॉर्मल स्कूल में जाएगा, नॉर्मल कम्युनिकेट करेगा और अपने लाइफ में कुछ प्रोडक्टिविटी लेके आएगा। नहीं तो ये बच्चे जो है ये अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं करेंगे। तो इसलिए हम लोगों को ये कॉक्लियर इम्प्लांटेशन पे भी बहुत ज़ोर देना चाहिए, स्पेशली इन जगहों में जहाँ पे रिमोट एरिया से जो बच्चे आते हैं, जिनके पास ये डायग्नोस्टिक एबिलिटी नहीं है या कहीं उनको पता नहीं चलता कि ये प्रॉब्लम है। तो अवेयरनेस प्रोग्राम हिमाचल में बहुत ज़रूरी है हमें ये लेके आने का, और हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कुछ सालों से कि ये प्रोग्राम चले। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत एड मिल रही है, हम लोगों को बहुत हेल्प मिल रही है। वो लोग भी बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा रहे हैं। कई फैसिलिटीज़ हैं जिसमें कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, और हम सब अगर मिलके करेंगे काम, अवेयरनेस लेके आएंगे, तो हम इन बच्चों को एक नई ज़िंदगी दे सकते हैं। दैनिक सवेरा टाइम्स के लिए कांगड़ा से मनोज कुमार की रिपोर्ट।